यूपी में आगामी उपचुनावों को लेकर चल रही सरगर्मियों के बीच कन्नौज से लोकसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव सूबे की सीएम योगी की सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में हाल ही में कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर आड़े हाथों लिया। साथ ही अखिलेश ने पूछा कि ये कैसा लोकतंत्र है। फर्रुखाबाद और कन्नौज की घटनाओं का हवाला देते हुए अखिलेश ने आरोप लगाया कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के शासन में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि जो लोग जाति और धर्म के नाम पर अधिकारियों को हटा रहे हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद पीडीए भाजपा को हराएगा। साथ ही सपा सुप्रीमो ने कहा कि फर्रुखाबाद में हुई घटना से पहले कन्नौज में भी ऐसी ही घटना हुई थी। सरकार सो रही है और कानून व्यवस्था शून्य हो गई है। देखिए, जो चुनाव में अधिकारियों को जात के नाम पर हटाते हो, धर्म के नाम पर हटाते हो, वो लोग जात के नाम पे झूठे मुकदमे भी तो लगाते हैं। जो लोग जात और धर्म के नाम पर अधिकारी हटा रहे हैं, सोचो, वो लोग झूठे मुकदमे भी तो जात और धर्म देख करके लगा रहे हैं। सोचिए कैसा लोकतंत्र है। इसकी शिकायत चुनाव आयोग की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पीडीए इनको हराएगा। पीडीए की रणनीति 10 के 10 उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। अखिलेश जी, फर्रुखाबाद में जो घटना हुई है, केवल फर्रुखाबाद में नहीं, अगर उत्तर प्रदेश का आज अखबार उठा करके देखें तो गाजियाबाद से लेकर के कई शहर हैं जहां पर ऐसी ही शर्मनाक घटनाएं हुई हैं। बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध लगातार इस सरकार में बढ़े हैं। चेन स्नैचिंग लगातार हो रही है। शराफा व्यापारियों की हत्या हो रही है, लूट हो रही है, या उनको कुछ प्रशासन के माध्यम से जो सुरक्षा मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही। अगर वो शराफा व्यापारी कहे कि उसको किसी बात को लेकर के डर है, तब भी सुरक्षा नहीं दिला पा रहे हैं। फर्रुखाबाद में जो घटना हुई, इससे पहले कन्नौज में भी इसी तरह घटना हुई, जहां एक दलित बेटी, जिसके खिलाफ हमारे समाजवादी लोग पहुंचे भी थे डेलीगेशन लेकर के, उस बेटी के साथ भी यही दर्दनाक घटना हुई है। परिवार के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे, जो पुलिस स्टोरी बता रही है। पुलिस ने जिसको जेल भेजा है, आसपास के लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे कि कहीं भी उसमें सच्चाई है। कन्नौज में एक बेटी को फांसी पे लटकाया गया था इसी तरह, और फर्रुखाबाद में दो को लटकाया है। सोचिए सरकार क्या कर रही है। सरकार सो रही है, और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, उनका कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। अगले जी, छिबरामऊ क्षेत्र के मतदान में दलित युवती के साथ रेप हुआ है, पुलिस मुकदमा नहीं लिख रही है, समझौते। ये न केवल फर्रुखाबाद में सहेलियों की घटना फ्रंट पेज पर है, ये फ्रंट हम देखेंगे, और मुख्यमंत्री भी बगल में है। सोचिए आप, क्या मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा कि 2 सहेलियों के साथ क्या घटना हुई है? और यहां पर तमंचे को लेकर के, केवल यही नहीं, ठठिया थाने में भी ये तो है ही है। आपके जिले में ठठिया के पास भी एक बेटी के साथ इसी तरह की हरकत हुई। अब वो स्कूल नहीं जा सकती है। तो जो लोग कहते थे कि पूरी सुरक्षित होंगी हमारी बेटियां और महिलाएं, आखिरकार जीरो टॉलरेंस हो गई कि नहीं हो गई? और अगर हम एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो उसमें पता लगता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित और सबसे ज्यादा घटनाएं अगर कहीं हो रही हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? इनका जो नारा था जीरो टॉलरेंस का, वो जीरो हो गया लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। इसी के साथ इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।